माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक गुणनखंड सीखेंगे। इस गुणनखंड का काम क्या आएगा कि हमारे क्लास 9th में और 10th में दोनों में एक बहुपद चैप्टर आता है। उस बहुपद चैप्टर में हमें हल करने के लिए इसका गुणनखंड निकालना पड़ता है और ये गुणनखंड निकालने के बाद हम इसको आगे का सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो इसको निकालना सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे। इसका साधारण सा मेथड है कि आप बहुत सारे तरीके से बनाए होंगे, लेकिन एक तरीका मेरा ये है कि आप क्या कीजिए, शुरू का जो वर्ड है या पद है 2x² उसको वैसे का वैसे उतार दीजिए। ठीक है, और लास्ट में जो उसके सामने है उसको आप उतार दीजिए। बच गया बीच का, जो बीच में जो पद है हमारे पास 7x, इसको हमको लाना है। बीच में हम क्या क्या जोड़ या घटा करने पे हमको 7x पुराना है। मतलब क्या लिखें कि जोड़ने पे या घटाने पे हमको 7x लाना है हर हाल में। इसका तरीका ये है कि आप शुरू का और लास्ट का इन दोनों को क्या कीजिए, गुना कीजिए। 2 को और 3 को अगर गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6 कर लिए। 2 तिया 6। इस 6 को आप एक बार गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड की हमारे पास आया कितना, 2, 3 और 1 हमारे पास आ गया। इस तीनों को आप किस टाइप में बनाइएगा तो इसको हम बना देते हैं 3 दूनी 6 और 1, तो हमारे पास 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 हमारे पास आ जाएगा। तो x लगा है तो किसी में x लगा देंगे तो हम इसको लिख सकते हैं। तो पहले क्या कीजिए, आप एलसीएम निकाल करके जो गुणनखंड आएगा उस गुणनखंड को प्लस या माइनस करके आप बीच वाला संख्या लाइए। तो हम आराम से निकाल लिए हैं 6x और x लिख देंगे, 1 को लिखते नहीं हैं तो यहाँ लिख सकते हैं 6x प्लस में x हो गया 6 और 1 बराबर 7। तो 6x और x बराबर हमारा 7 आ गया। तो अब हम आराम से करेंगे कि ये दोनों में से कॉमन क्या है। कॉमन इन दोनों में हमारे पास एक बार 2 है, 2 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, और x दोनों में है, x दोनों में है तो x ले लिए। तो 2x इसे लिए तो बचा हमारे पास x, और 2x है तो यहाँ पे लेंगे तो हमारे पास 2 तिया 6 बचा। ठीक है, 2 तिया 6। इसी तरह यहाँ पे हम क्या लेंगे कि ये वाला कॉमन यहाँ भी आ जाना चाहिए। तो यहाँ कॉमन लेने का दोनों में से कुछ नहीं तो 1 हमेशा आएगा। अब 1 लिए तो यहाँ बचा क्या x, और ये 1 लिए तो बचा 3। ठीक है, अब इसको दोनों में से जब ये दोनों बराबर आ गया तो समझ जाएंगे कि ये सही चल रहा है। अब ये दोनों में से किसी एक को निकाल लेंगे बाहर, और जो बाहर है 2x प्लस में 1 इसको हम बाहर कर लेंगे। ये हमारे पास गुणनखंड आ गया। ठीक है, आइए अब दूसरा नंबर देखते हैं। इसमें माइनस वाला का फ़र्क है। सेम वही तरीका है, 3x² कर दीजिए और लास्ट में -4 लगा दिए हैं। बीच वाला हमको लाना है x। इसका मतलब है कि शुरू का और लास्ट का गुना करना होगा। 4 तिया 12 हो गया, 3 चौके 12, यानी कि 3 और 4 में से जोड़ या घटा करने पे हमको क्या लाना है, x लाना, यानी मतलब 1 लाना। 4 और 3 को गुना किया क्या है हमारे पास, 3 चौके 12 आ रहा है। और ये 3 में 4 में दोनों में हम क्या कर रहे हैं, जोड़ या घटा करने पे हमारे पास -1 आ जाएगा। इसका करने का तरीका ये है कि आप लिख दीजिए इसको -4x और प्लस में 3x, यानी कि 4 में 3 गया तो 1, ये माइनस बड़ा है तो इसलिए -x हो गया। अब वैसे विधि दोनों में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का कॉमन क्या है और इसका कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, हमारे पास क्या आ गया, x आ जाएगा। तो ये बच गया हमारे पास 3x, और ये माइनस में है तो 4। उसी तरह यहाँ लेंगे तो क्या लेंगे, प्लस में 1 ले लेते हैं। तो 1 लिए तो यहाँ बच गया कितना, 3x, और ये प्लस माइनस -4। हमारे पास 2 गुणनखंड आ गया। एक आया 3x - 4 और एक आ गया x प्लस में 1। इस तरह से हम हल कर सकते हैं।